मध्य प्रदेश में चावल और गेहूं माफियाओं द्वारा किए जा रहे घोटाले का एक एक करके खुलासा हो रहा है। हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अनाज माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके परिणाम आना शुरू हो गए हैं। इसी के तहत 17 अगस्त को इंदौर की महू तहसील में एक शिकायत की जांच के बाद लगभग 50 करोड़ रुपए के अनाज घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले की जांच के दौरान शनिवार को इंदौर जिला कलेक्टर मनीष सिंह महू पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस संबंध में दोषियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। वहीं इस मामले में महू के सबसे बड़े राशन सप्लायर के पुराने रिकॉर्ड खंगालने के बाद घोटाला अरबों तक जा सकता है। दरअसल महू एसडीएम अभिलाष मिश्रा को 17 अगस्त को एक शिकायत मिली थी, जिसके बाद जांच में पाया गया कि गरीबों तक पहुंचने वाली राशन सामग्री चावल, गेहूं और केरोसिन को एक बड़े सिंडिकेट द्वारा फर्जी बिल और अनुज्ञा द्वारा निजी तौर पर बेचा जाता था। महू एसडीएम अभिलाष मिश्रा ने बताया कि मोहन अग्रवाल और उसके दोनों बेटों सहित अन्य व्यापारियों व 4 राशन दुकान संचालकों को आरोपी बनाया गया है। महू पुलिस आरोपियों की तलाश और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं उन्होंने बताया कि इन पूरे सिंडिकेट के तार नीमच और मंडला से भी जुड़े हैं, जिसकी जांच में कई खुलासे हुए हैं और इस बिंदु पर भी पुलिस आगे जांच करेगी। प्रारंभिक तौर पर महू के किशनगंज थाना में एक तो बड़गोंदा थाना में 4 शिकायत दर्ज हुई हैं। पुलिस के मुताबिक 5 से अधिक आरोपियों पर 2-2 हज़ार का इनाम घोषित किया गया है। वहीं यदि ये आरोपी सामने नहीं आते हैं तो इनके मकान व दुकान पर कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस के मुताबिक 5 से ज़्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया है और अलग अलग धाराओं के तहत उन पर प्रकरण दर्ज किए गए हैं। प्राथमिक जाँच में महू के सप्लायर मोहनलाल अग्रवाल और उसके 2 बेटे तरुण अग्रवाल, मोहित अग्रवाल व सहयोगी व्यापारी आयुष अग्रवाल, लोकेश अग्रवाल और 4 राशन दुकान संचालकों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। राशन माफिया कूट रचित दस्तावेज तैयार सरकारी राशन की हेराफेरी करते थे। इस पूरे सिंडिकेट में राशन दुकान संचालकों सहित नागरिक आपूर्ति निगम के एक कर्मचारी की संलिप्तता भी पाई गई है। फिलहाल इस बड़े राशन घोटाले में आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े राज खुलने की संभावना है और इस पूरे सिंडिकेट में और भी नाम जुड़ सकते हैं। एक राशन माफिया के विरुद्ध यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कार्रवाई की गई है, एफआईआर रजिस्टर की गई है और उसकी जो मोडस ऑपरेंडी थी, मोहन अग्रवाल नाम का व्यक्ति है, उसके पुत्र मोहित और तरुण अग्रवाल थे और आयुष अग्रवाल और लोकेश अग्रवाल 2 व्यापारी थे। कुछ राशन की दुकान थी वाले थे, 4 राशन की दुकान संचालक करता थे। इन लोगों के द्वारा जो नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा राशन की दुकानों में जो सप्लाई किया जाता था सरकारी राशन, उसकी हेराफेरी करके उसको साइफरिंग करते थे बाहर मार्केट में। उसके लिए अनुज्ञा बनवाई जाती थी मंडी से, फर्जी बिल बनवाए जाते थे उसको प्राइवेट माल कन्वर्ट करने में और उसको फिर अधिक दाम पे बाकी जगह बेचा जाता था जो भी मार्केट रेट रहते थे। इसका पूरा एक नेक्सस चल रहा था पूरा। उस राशन माफिया के विरुद्ध लोकल एसडीएम अभिलाष मिश्रा जी द्वारा उसमें एफआईआर की गई है कुछ दिन पहले। अभी 2-3 एफआईआर हुई हैं पिछले 10-12 दिन 15 दिनों में। मुख्य एफआईआर अभी 2-3 दिन पहले हुई है और उसमें पुलिस को पूरी ब्रीफिंग कर दी है। एडिशनल एसपी साहब भी यहाँ बैठे हैं, पूरी हम लोगों ने ब्रीफिंग की है और इसमें सरकारी डिपार्टमेंट्स के भी जिला स्तर के कुछ अधिकारियों की संलिप्तता आई है सामने कि उनकी लापरवाही कह लें या उनकी संलिप्तता कह लें, उसके बारे में भी हम लोगों ने एफआईआर में उल्लेख किया है। एक नागरिक आपूर्ति निगम का कर्मचारी गोयल नाम का है, उसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पाया गया है इसमें, उसका नामजद एफआईआर की है और बाकी पुलिस जो है इसमें जो भी अशासकीय लोग हैं प्लस जो शासकीय कर्मचारी हैं, किस प्रकार से गरीबों के राशन ये हेराफेरी करके और चाहे उसमें चावल हो, गेहूँ हो, शक्कर हो, मिट्टी का तेल की काफ़ी इसमें हेराफेरी की गई है। इसकी जाँच पुलिस करेगी आगे और जो भी इसमें दोषी होंगे पुलिस की जांच में उनके खिलाफ फर्दर आगे एक्शन लिया जाएगा। सर कितने का घोटाला होगा? अभी जो रेवेन्यू अथॉरिटी से जांच की है उससे मोटा ब्रॉडली एक 45 to 50 करोड़ का एक इन्वॉल्वमेंट पाया जा रहा है कि इतने माल की हेराफेरी की गई है। अलग अलग तरह से माल का हेराफेरी करते थे। सामान राशन की दुकानों में बिगर पहुंचे ही बाहर से बाला निकल जाता था इनके गोडाउन पे। नंबर 2, खराब माल लाके अच्छे माल से रिप्लेसमेंट करते थे ये लोग। नंबर 3, राशन की दुकानों पे जो माल नहीं दिया जाता था आम जनता को, किसी कारण से पीओएस मशीन में अंगूठा लगवा के कम माल दिया जाता रहा होगा, जिसमें राशन दुकान संचालकों की गलती पाई गई है। 3 तरह से ये लोग राशन सरकारी निकाल करके उसको प्राइवेट अनुज्ञा बना के फर्जी बिल लगा के उसको ले जाते थे। तो ये अभी 45 to 50 करोड़ का आया है, पर चूँकि मोहन अग्रवाल बतलाया जा रहा है कि 15-20 साल से यहाँ परिवहन का काम करते रहे हैं
तो अगर पहले का भी देखा जाए तो ज़्यादा बड़े अमाउंट की आने की संभावना है। ये हम लोगों का अलग से आकलन चल रहा है। हम लोगों का इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ से पुलिस के अपराध सिद्ध जो प्राइमा फेसिया हम लोगों को लगा है, हम लोगों ने पुलिस को दिया है, वो उसमें कितने भी अमाउंट का होगा, अपराध अगर सिद्ध पाया जाता है सज़ा उतनी ही है उसमें। सर घटना के बाद से मोहन अग्रवाल फरार है तो उसके ऊपर कोई इनाम की घोषणा की गई है फिर? अब पुलिस उसमें अग्रिम कार्रवाई करेगी, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी उसकी। थैंक यू। यहाँ पर एसडीएम महू साहब अभिलाष मिश्रा ने एक जांच की थी जिसमें राशन माफिया मोहन अग्रवाल, उनके दोनों बेटे तरुण और मोहित, लोकेश अग्रवाल, आयुष अग्रवाल एवं अन्य लोगों की संलिप्तता पाई गई है राशन के हेरफेर में। उस पूरे सिलसिले में एसडीएम महू द्वारा जांच की गई। जांच के बाद पुलिस के पास प्रतिवेदन भेजा गया जिसके बेसिस पे बड़गोंदा थाने और किशनगंज थाना में एफआईआर लॉन्च हुई है। टोटल 5 एफआईआर 4 बड़गोंदा थाने में, 1 किशनगंज थाने में है। इस पूरे मामले का सार ये है कि ये लोग राशन गोडाउन कंट्रोल का राशन उसका पूरा हेरफेर करते थे और इससे अवैध लाभ जो मिलता था उससे कमाई करते थे, जिस पे 420 धारा का, 120 धारा का, 120 बी, 467, 468, 471 ये धारा लगाई गई है। सर इसके ऊपर कोई इनाम की घोषणा की गई है? यस, इन सभी लोगों के ऊपर इनामी घोषणा की गई है, सबके ऊपर। इनफैक्ट इनकी कुर्की की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी बहुत ही जल्दी, जहां पर अगर ये सामने नहीं आ रहे खुद तो इनके घरों की और इनके दुकानों की नीलामी की जाएगी। सर कितने की इनाम की घोषणा की गई है? 2-2 हज़ार रुपये की इनाम की घोषणा की गई है चारों पे? सब पे। टोटल कितने आरोप? 17 तारीख को कलेक्टर साहब के निर्देश अनुसार एक सूचना प्राप्त हुई और कलेक्टर साहब ने निर्देश दिए कि ऐसी सूचना है, और वहाँ पे जब जांच प्रारंभ की गई तो प्रथम दृष्टया वहाँ गोरे मिले, और जब उस गोरे के संबंध में जिसका गोडाउन था वो और परिवहनकर्ता मोहन अग्रवाल जो कि नान का राशन जो है उठा के सरकारी राशन कंट्रोलर की दुकान पर पहुँचाते हैं, उनके द्वारा जो बिल दिए गए वो बिल जांच में फर्जी मिले, तो वहाँ से शक का दायरा बढ़ा। और उसके बाद अलग अलग पहलुओं पे जांच करते हमें पता चला कि ये थोड़ा एक सिंडिकेट टाइप का ऑपरेशन इनका नज़र आ रहा था कि माल जो सरकारी माल है, जो गरीबों का माल है, जो गरीबों तक पहुंचना चाहिए वहां तक ना पहुंच के ये साइफन कर रहे थे, और कई कंट्रोलों से माल इकट्ठा करके उसको कंट्रोलों को कुछ पैसे में खरीद के और फिर ये आगे फर्जी बिल के माध्यम से, अनुज्ञा के माध्यम से, ख़राब माल से बदल के अलग अलग प्रणालियों के माध्यम से, अलग अलग व्यापारियों के माध्यम से, जो 2 प्रमुख व्यापारी इसमें आए, आयुष अग्रवाल और लोकेश अग्रवाल, इन सब के माध्यम से अलग अलग जगह बेचा करते थे। सर कितने दिन में आपने जांच पूरी कंप्लीट करी है? जांच कंप्लीट अभी भी नहीं हुई, अभी भी जांच चल रही है, पुलिस इसको और बारीकी से जांच करेगी। जब उन्होंने बिल दिया तो जिस पार्टी ने बिल दिया था उसे बुलाया गया, तो उसने बोला मैंने इनको बिल नहीं दिया था, मैंने तो सामान इनको दिया था। उन्होंने बोला था कि सामान मैंने लिया है, ए पार्टी ने सामान लिया है लेकिन बी पार्टी को बिल दे दो, तो सामान एक्चुअली ए जगह गया था लेकिन वो बी को, अब वो बी बिल क्यों लेगा फर्जी, क्योंकि उसको कहीं से अपना कवर करना है, बिल दिखाना है कि हमारे पास इस सामान का बिल। तो इस तरह की मोडस ऑपरेंडी यही जो हमने अपने प्रतिवेदन में पुलिस को लिखा, पुलिस इसमें और बारीकी से जांच करेगी। तो हो सकता है ये जो लिंक हम बता रहे हैं और डीप लिंक मिले, और जो हमने 2 डिस्ट्रिक्ट के नाम बताए, नीमच और मंडला, जहाँ के इन व्यापारियों के साथ कनेक्शन थे, और वो दोनों ही कनेक्शन में FIR ऑलरेडी दर्ज हो गई है। सर वहाँ पे जो कार्रवाई हुई मंडला और नीमच में, वो इसी के लिंक से हुई या पहले से थे? जब नीमच वाला प्रकरण हुआ था तो हमने वहाँ पे पता लगाया तो नीमच में ऑलरेडी FIR हो चुकी थी। मंडला में हमने जब दिया था तो उसके 1-2 दिन बाद हुई, पर मैं ये नहीं कह सकता कि हमारी वजह से हो सकता है वहाँ पे प्लानिंग चल रही है पहले से। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।